नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल संदीप टेक्नो स्टडी में। और आज का हमारा टॉपिक है कूलाम का नियम। इस लेक्चर में हम लोग कूलाम के नियम के बारे में पूरी जानकारी लेंगे और इसके सूत्र का निगमन भी करेंगे और बहुत आसान भाषा में मैं आपको समझाऊंगा। चलिए कूलाम के नियम को शुरू करते हैं। पहले जानते हैं कूलाम का नियम क्या है। कोई भी नियम लिखने का ये सबसे बेस्ट तरीका है। इसी तरह से आप लोग नियम को लिखा करिए। क्या कहा गया है, इस नियम के अनुसार कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा में आपको लिखना है दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको चलिए आसान भाषा में समझते हैं। क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि दो स्थिर बिंदु आवेश, कोई दो बिंदु आवेश लेना है जो स्थिर हो, कोई भी दो बिंदु आवेश लेना है जो स्थिर हो। अब उनके बीच में जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगेगा, वही आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगेगा वो दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। चलिए इसको आसान भाषा में समझते हैं। आगे दिया क्या है, माना दिया हुआ है, इसमें माना दिया है, माना दो आवेश Q1 व Q2 हैं। क्या दिया है, माना दो आवेश Q1 व Q2 हैं जिसके बीच की दूरी r है, या जो एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। ये जिस माध्यम में रखा है उसका परावैद्युतांक k है। माना दो आवेश हैं Q1 और Q2 जो एक दूसरे से r दूरी पर हैं। ये जिस माध्यम में रखे गए हैं उसका परावैद्युतांक k है, स्मॉल k। तब जो इसमें लगने वाला वैद्युत बल होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा F, एक सेकेंड, वो हो जाएगा F प्रोपोर्शनल Q1 Q2। ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह भी रहेगा Q1 Q2। चलिए एक बार और इसको अच्छे से समझते हैं। पहले आगे की देख लेते हैं, फिर इसको एक बार मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। आगे क्या दिया हुआ है, आगे दिया है F, यहाँ पर भी F प्रोपोर्शनल ही लगेगा। चलिए यहाँ पर F प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर, 1/r स्क्वायर, 1/r स्क्वायर दिया है। ये दोनों मान लीजिए आप लोग, ये जो ये समीकरण है इसे फर्स्ट मान लीजिए, और ये जो दूसरा समीकरण है, उसे आप सेकंड मान लीजिए। मान लिए। अब जब आप समीकरण 1 व 2 से देखेंगे तो आपको क्या नज़र आएगा, आपको नज़र आएगा F बराबर K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ये वाला सूत्र आपको नज़र आएगा दोनों समीकरणों को मिलाने पर। फिर अब जो K है वो क्या है, वो एक नियतांक है। K का मान होता है, K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक सेकेंड, K की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अभी जहाँ एप्सिलॉन नॉट एक नया आया है, इसका क्या होता है, ये क्या है, ये है निर्वात की वैद्युतशीलता। अगर इन सबको मिला दिया जाए और K का मान रख दिया जाए तो क्या हमें प्राप्त होगा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर K। ये कैपिटल K रहेगा यहाँ पर। अभी आगे
एक बार और समझ लीजिए आप लोग। कूलाम का नियम क्या है? मैंने आपको क्या बताया, कूलाम का नियम क्या होता है? दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, जो दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर कहा है, मान लीजिए कि दो आवेश Q1 व Q2 हैं जो एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। जिस माध्यम में रखा है उसका परावैद्युतांक K है। तब लगने वाला बल क्या होगा? F प्रोपोर्शनल Q1 Q2। इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए और आगे F प्रोपोर्शनल 1/r², इसको समीकरण आप 2 मान लीजिए। जब समीकरण 1 व 2 से आप देखेंगे तो हमारा मिलाने पर क्या हो जाएगा? F बराबर K Q1 Q2 बटे r²। K हमारा नियतांक है जो प्रोपोर्शनल को हटाने पर आया है। K बराबर होता है 1/4πε0, जहाँ एप्सिलॉन क्या है? निर्वात की वैद्युतशीलता। इनको मिलाने पर F बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बटे r²।